हेलो एंड वेलकम बैक ऑन निवेश सोल्यू चैनल। आइए देखते हैं कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस दिशा में, किस डायरेक्शन में और किस लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा और हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किस किस तरह का अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सो बने रहिए चैनल के साथ और देखते हैं कि हमने फ्राइडे के दिन आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। तो अगर हमारा अब फ्राइडे का वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने ये लिखा था या हमने डिस्कशन किया था कि 18,500 से लेके 18,550, इसमें प्लस 580 भी था। तो ये हमारा एक बाइंग जोन रहेगा। इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे, इसके नीचे हम बेरिश रहेंगे, राइट। और उसके ऊपर हमारा जो पहला टारगेट था विच इज 18,640 का, देन 18,711 का, उसके ऊपर इस तरह से हमारे पास टारगेट 1870, 18,750 के ऐसे ऐसे ऊपर के टारगेट थे और नीचे के भी टारगेट हमारे थे। फिलहाल आज का जो एक्शन क्या रहा निफ्टी में, देखिए ओपन हुआ हमारा निफ्टी करीब 18,720 के आसपास। ठीक है, यहीं 719 एग्जैक्टली हाई बनाया वहीं पर, और वहीं से मार्केट वन वे साइड में गिरना शुरू हो गया। और नीचे सपोर्ट इसने जो लिया है 18,591 का सपोर्ट लिया है। तो ये हम पिछली बार भी कई बार हमने इस लेवल को डिस्कस करा कि 591, 581, 571 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और जब तक कि इसको होल्ड करता है तब तक हम बुलिश रहेंगे। और हमने वीकली एनालिसिस में सेम लेवल को डिस्कस करा है। तो मैं पुराने वीडियो को यहाँ पर दिखाना नहीं मतलब आप देख सकते हैं पुराने वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब आगे का क्या, ये तो हो गया हमारा जैसा हमने प्लान किया था। तो हमें आज के दिन में क्या निकला, हमारा जो बाइंग जोन था विच इज 18, जो हमारा बाइंग जोन था 18,500 से लेके 18,550 का, राइट। 550 का वो प्राइस तो आया नहीं, यहाँ से रिवर्स हो गया। तो हमारा अगला टारगेट क्या था 18,640। ठीक, अगर 640 के आसपास आता है तो हम यहाँ से बाई करके अगले टारगेट के लिए कहाँ बैठ सकते थे, 18,711 या 771 के टारगेट के लिए। फिलहाल 711, 731 के आसपास से ये रिवर्स ले रहा था। और हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप में भी अपडेट कर दिया कि 731 के ऊपर ही आप बुलिश बन सकते हैं, अदरवाइज आप रिवर्सल देख सकते हैं इसी के जोन में 681 से लेके 731 के बीच में। इस तरह से निफ्टी करता रह सकता है। इस तरह का हमने अपने ग्रुप में अपडेट कर दिया था। सो अगर आपने टेलीग्राम सब्सक्राइब नहीं किया या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें वहाँ भी ज्वाइन या सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आते हैं अब निफ्टी के डेली चार्ट पर। ये देखिए निफ्टी का डेली चार्ट है, फिलहाल यहाँ 5 मिनट दिख रहा है बट यह है डेली चार्ट। एक मिनट, ये आपको मैं डेली कर दूं सो कंफ्यूजन न रहे। राइट, ये हमारा डेली चार्ट है ये निफ्टी का। ये आप देखिए डेली चार्ट, और डेली चार्ट में हमें देखें तो एक हैमर टाइप का पैटर्न फिर यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख रहा है, राइट। हैमर या हैंगिंग वैन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का हमारे पास एक पैटर्न बन के दिख गया। फिर पैटर्न से हमें कोई लेना देना है नहीं, जस्ट आइडेंटिफिकेशन की कैंडल में हम किस तरह से चार्ट कैंडल को रीड करते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से हमें क्या दिख रहा है, हैमर टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इसे आप डोजी भी बोल सकते हैं क्योंकि विक्स दो विक्स मतलब बॉडी ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, तो डोजी भी बोल सकते हैं एक टाइप का। तो जिसको जैसा हैमर बोल सकता है, कोई हैंगिंग मैन बोल सकता है, या शूटिंग स्टार भी शायद, नहीं शूटिंग स्टार तो नहीं है। तो इस तरह से पैटर्न मतलब जस्ट नॉलेज के लिए, बाकी उससे कुछ हमें लेना देना नहीं है। आगे का क्या हमारे पास कल के क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकते हैं। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे चल लेते हैं और ट्रेड को देख लेते हैं कि किस तरह की ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें बन सकती है। तो देखिए ये हमारा आज का एक्शन पैक रहा, ये हाई बना और ये लो बना। हाई बनाने के बाद लो सपोर्ट, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, फिर नीचे रेजिस्ट सपोर्ट, फिर ऊपर रेजिस्टेंस। इस तरह से हमारे पास पूरे दिन की एक्टिविटी रही। और जो हमारे पास एक लेवल था ये वाला, ये जो हमारा लेवल था जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उसी पर इसने सपोर्ट लिया, सॉरी ओपन या रेजिस्टेंस लिया, और इसके बाद फिर नीचे की साइड ही रहा, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो कल के लिए भी हमारे पास यही पैटर्न हो जाएगा। देखिए क्लोजिंग में हमारा 700 के आसपास ही मिला है। तो अब हमारे लिए क्या बनता है कि 700 का जो लेवल बन जाता है 18,700, अब इसको टू भी प्रिसाइज करें तो हमारा बाइंग जोन क्या बन जाएगा, 18,681 से लेके 18,700, या इसको बिल्कुल एग्जैक्ट करता तो 711 कर सकते हैं, ठीक, राइट। 18,681 से लेके 18,711 के बीच में हमारा ये बाइंग जोन रहेगा, राइट। इस बाई जोन के बाद हमारे पास ऊपर के क्या क्या लेवल निकल के आ सकते हैं।
अच्छा, ये 700 और ये हमने कैसे लिया है, अब आपको ये देखना है तो चलिए ये भी देख लेते हैं, सो दैट कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे कि हम कैसे करते हैं, किस तरह से हमें लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से हमें चीज़ों को देखना है। तो ये देखिए 711 का ऊपर का, ठीक, और नीचे का अगर हमें सपोर्ट को देखें, ये ठीक है, ये हमारे पास जो बॉक्स आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, ये वाला लेवल, ठीक है, ये और नीचे जो ये प्राइस आ रहा है आपको देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, ठीक, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो हमारे पास ये रेंज निकल के आ गया। ये रेंज हमारे पास क्या बना, 18,681 से लेके 18,711 का, ठीक है, ये हमारा बाइंग जोन हो गया। अब इसके बाद अप साइड में हमारे पास टारगेट क्या रहेगा, तो अप साइड में अगर टारगेट को देखें तो पहला तो टारगेट हमें ये दिख रहा है कि ये जो लेवल है ये हमारा पहला टारगेट बनेगा, विच इज 780 का, ठीक। यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस को तो ये 780 के आसपास ही, बिल्कुल 780 है। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा, अगर इसके ऊपर जाता है तो 780 का हमारा पहला इमीडिएट टारगेट होगा। और इसको अगर सस्टेन करके ऊपर की साइड में प्राइस रहता है तो फिर दूसरा टारगेट हमें ये दिख सकता है, विच इज 820 का दूसरा दिख रहा है, ठीक, 18,820, ये 18,780 प्राइस यहाँ पर भी दिख रहा है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं 18,820, 18,780, ये दो प्राइस हमें दिख रहे हैं। इन केस इसके ऊपर भी हमारे पास से प्राइस सस्टेन होता है निफ्टी, तो फिर हमें दोबारा इस लेवल को देख सकते हैं, विच इज 18,860, ठीक, 18,860 ये हमारे पास है। और इसके ऊपर अगर जाता हो तो फिर हम दोबारा जो हमारा ये ऑल टाइम हाई बना है वहाँ पर लेवल हम देख सकते हैं, फिर 18,900 के आसपास या 921 के लेवल को हम टच कर सकते हैं। तो ये हमारे छोटे छोटे अपसाइड के टारगेट हैं, छोटे छोटे। बाइंग जोन हमारा कितना निकला है, 18,681 से लेके 18,711, ये हमारा बाई जोन है। अच्छा, अब कंफ्यूजन यहाँ पर है कि हमें बाई कब करनी है। तो देखिए, कल अगर निफ्टी गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद प्राइस इसी के आसपास मिलता है तो आप एंट्री तुरंत कर लीजिए। और अगर प्राइस इसके ऊपर खुल जाता है और खुलने के बाद प्राइस नीचे आए तो आप क्या करिए, इस प्राइस को वेट करिए। और अगर 781 के आसपास सपोर्ट लेता है, आधे घंटे तक यहाँ पर स्टेबल रहता है प्राइस, तब हम यहाँ पर बाई करके एंट्री कर लेंगे और फिर हमारा टारगेट ये रहेंगे। सेम यहीं पर, यहाँ पर अगर 18,700 को ब्रेक नहीं करता है और वहाँ पर आधे घंटे प्राइस टिक जाता है या होल्ड कर लेता है, तो आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका कितना रहेगा, 780 का, राइट। पहला टारगेट करीब 70-80 पॉइंट का रहेगा, देन 820 का, देन 860 के आसपास या 880 के आसपास का हमारा तीसरा टारगेट रहेगा। तो इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाता है तो फिर तो हमारे लिए ये जो ट्रेड प्लान हमने बाई का बनाया है वो बाई प्लान हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे नीचे के सेल साइड में कि अब नीचे के सेल साइड में निचला सपोर्ट कहाँ पर बनता है, तो वहां पर एंट्री बनेगी नहीं बनेगी। तो ये इस तरह से हमारा पहला बाइंग का प्लान। वहीं अगर हम सेलिंग में आते हैं तो सेलिंग में हमारे पास क्या प्लान बन सकता है, यानी नीचे में अगर निफ्टी जाता है तो नीचे में कहाँ तक जा सकता है। देखिए, नीचे में तो पहला यही हमारे को दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है, विच इज 18,650। 18,650 हमारे पास पहला। दूसरा सपोर्ट हमें दिख रहा है 18,600, ठीक है, या आज का जो लो है, आज का जो लो बना है वो हमारा दूसरा सपोर्ट दिख रहा है, S2 है, ये S1 है, ठीक। और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो देखिए ये वाला जो प्राइस है, ये प्राइस अगर लेके आएंगे तो 18,550 के आसपास का एक सपोर्ट दिखता हुआ हमें लग रहा है। तो हमारा S3 हो गया। कहाँ कहाँ पर प्राइस आए हमारे, 18,631, राइट, 650, सॉरी, 18,650 पहला। दूसरा हो जाएगा हमारा 18,600। तीसरा हो जाएगा 18,550। ये हमारे पास नीचे के डाउन साइड टारगेट मिलेंगे कब, इन केस कल निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है या किसी इसी रेंज के आसपास खुल जाता है, 650-700 के आसपास खुल जाता है, या गैप डाउन खुलने के बाद इस तरह के रेंजेस मिलते हैं, तो हमें नीचे के टारगेट यहाँ पर सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। तो यानी अगर 650 के आसपास खुल गया तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। अगर यहाँ पर प्राइस आधे घंटे होल्ड नहीं करता तो फिर हम वेट करेंगे 600 के आसपास का, ठीक है। तो आप यहाँ पे 650 पे सेल करके 600 का वेट कर सकते हैं टारगेट के लिए, या फिर यहाँ से फिर 550 का वेट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, वेट करो 550 के प्राइस के लिए,
एंड देन उसके बाद आप फिर ऊपर के 600, फिर 650, फिर ऊपर 700, 711, 20, इस तरह से जो हमारे ऊपर के लेवल हैं, इस तरह से हम ट्रेड को प्लान बना सकते हैं। तो अब दोनों साइड के हमने ट्रेड प्लान बना लिए। अब हमने बाइंग जोन हमारा कितना था, 18,681 से लेके 18,711। ऊपर के टारगेट थे हमारे 18,780, देन 18,820, देन 18,881 या 18,881 मान लीजिए। इस तरह से हमारे पास अपसाइड टारगेट है। अब हमें ये चेक कर लेना है कि ऑप्शन चेन में क्या हमारे पास लेवल्स मैच हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, तो चलिए ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है निफ्टी के लिए बेसिकली। तो देखिए हमारा जो अभी क्लोजिंग है, एटीएम एट द मनी कॉल 700 पे क्लोज है, हमारा एटीएम हो गया। ओटीएम में अगर कॉल राइटिंग को देखें तो डिसाइसिवली कॉल राइटिंग तो 700 पे ही ठीक ठाक हुआ है, करीब 55,000 की, और टोटल वाई 1,60,000 हो जाती है। वहीं पे आगे अगर हम देखते जाएं तो 50 रुपये तक के प्रीमियम तो नहीं दिख रहा है, चलिए 30 तक ले लेते हैं। तो ये 18,900 का प्राइस जो है, वहाँ पर 30 रुपीज़ का प्रीमियम दिख रहा है। और इसमें जो वाई है करीब 21,000 की वाई आज है, 21,000 की वाई आज हुआ है, जिसपे टोटल वाई 1,40,000, 1,40,000 के आसपास का बन जाता है। यानी अब हमें लग रहा है कि अगर जो अप साइड अगर जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, तो हार्डली या मतलब जो पॉसिबल लेवल है अपर साइड जाने का वो 900 तक है। यानी 18,881 का, या जो भी रिसेंटली हाई बना है, वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। और इसके ऊपर जाएगा तो ये जितने भी राइटर्स हैं इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो मे भी वो फिर शार्ट कवरिंग के लिए यहाँ पर आए। तो उस केस में ये फिर 19,000 तक भी हम पहुंच सकते हैं, 18,950, देन 19,000 तक भी हम जा सकते हैं, पहला चीज। और ऑप्शन चेन में ऐसा दिख रहा है। ठीक, इट मीन्स हमारे पास जो रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, 18,900 का रेजिस्टेंस लेवल है। हमने चार्ट क्या डिस्कस किया था, 18,881 के आसपास का था, या रिसेंटली जो हाई बना था, तो वो हमारे पास वही टारगेट है। तो ये डॉट टू डॉट मैच हो गया हमारा। आगे चलते हैं, हम पुट साइड में देखें तो पुट साइड में अगर देखें तो हमारे पास पहले प्रीमियम देख लेते हैं 30 रुपए तक। ये हमारा 550 तक का प्रीमियम है, 30 रुपए तक। वाई एडिशन देखें तो ओटीएम में नीचे जो 405 रुपए के, इनको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। आईटीएम भी छोड़ दीजिए। अब हमें यहाँ पर देखना है 700 के ऊपर के बीच, मालूम मीन्स 18,700 से लेके 18,550 के बीच में देखें तो टोटल ओवाई हमारे पास एडिशन कुछ खास नहीं दिख रहा है। 30,000 का ओवाई 700 पे है, एंड करीब 20,000 का ओवाई 600 पे है। टोटल अगर कमुलेटिव ओवाई को देखें तो 2,80,000 या 3 लाख मान लीजिए, 3 लाख के आसपास का टोटल बनता है। 3 लाख नहीं, ये हो जाएगा 1, 2, यस 3 लाख, 3 लाख के आसपास का टोटल वाई हो जाएगा। तो अब 3 लाख वाई के अगेंस्ट अगर हम इन सारी चीज़ों को एनालाइज करें तो बहुत अच्छा खासा पुट राइटिंग नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि नीचे अगर सपोर्ट निफ्टी लेने जा सकता है तो 550 तक को सपोर्ट लेके फिर ऊपर की साइड आ सकता है। यानी हमारे पास रेंज क्या निकल के आ गया कि अगर निफ्टी कल की डेट में 18,550 प्लस माइनस 20 पॉइंट्स, देन 18,900 के आसपास इस तरह के प्राइसेस मिलते हैं, तो हमारा पोजीशन इसी के गारंटी बन सकता है। 18,900 के आसपास जाता है हम सेल कर सकते हैं, 18,500 के आसपास आता है बाई कर सकते हैं। ठीक, ये एक्सट्रीम लेवल्स हो गए, बीच के लेवल्स हमने भी चार्ट पे डिस्कस कर लिए। इस तरह से हमारे पास निफ्टी के लिए ये लेवल्स निकल के आ सकते हैं, और इस तरह से हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान रहेगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमारे पास कुछ इसमें भी नहीं कुछ देखना है। जैसे हमारे चैनल्स हैं उसी चैनल में अभी तक रेंज घूम रहा है। प्राइसेस देखिए, आज का पैटर्न मिड लाइन के आसपास खुला, वहीं से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आया, मिड लोअर लाइन पे सपोर्ट लिया, देन ऊपर बाउंस किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरह से सारी एक्टिविटी चलती जा रही है। ये पिछले 2 तारीख का है, ये आज का कैंडल है। यहाँ पर देखिए ओपन हुआ और इसको ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मतलब मिड लाइन के आसपास ही पूरा क्लोजिंग है। तो इन केस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन बनता है। अगर कल की डेट में बैंक निफ्टी इस प्राइस के आसपास मिलता है और इस प्राइस को आधे घंटे होल्ड नहीं करता है, इस प्राइस मीन्स अगर देखें इसको, तो ये प्राइस आपका बन जाता है 43,250 के आसपास।
मीन्स 43,250 के आसपास अगर प्राइस मिलता है और इस प्राइस को आधे घंटे होल्ड करता है तो आप बाई करके बैठ सकते हैं। पहला आज का जो हाई बना है 380 के आसपास का वो, देन इसके बाद ये वाला जो चैनल का कंजक्शन है यहाँ पर हमारा बन सकता है, वो चीज़ 500 के आसपास दिख रहा है। तो पहला टारगेट हमारा क्या बन जाएगा, आज का जो हाई है 43,380 का, देन ऊपर बन जाएगा 43,500 का। ये हमारे पास दो टारगेट मिल जाएंगे। और इनकेस अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर इस लाइन, जो ये लाइन जा रही है, इस लाइन को भी हम देख सकते हैं। फिलहाल इतना स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं दिख रहा है कि वहां तक जाए। 500, 600 या 550 तक का हम लेवल देख सकते हैं। ऊपर जाएगा तो फिर आगे ये वाला जो 700 लेवल है, 800 लेवल है, वहां पे हम देख सकते हैं। वहीं अगर इसके नीचे आ जाएगा तो फिर हमारा फिर आज का जो ये स्विंग सब जितने भी स्विंग बने हुए हैं उन स्विंग के आसपास का हमारा सपोर्ट 43,150, 43,000, 43,50, और ये जो लोवेस्ट लेवल निकल के आ रहा है 42,950 का, ये हमारे पास तीन नीचे के सपोर्ट दिख रहे हैं। यानी बाइंग करना है, अगर प्राइस होल्ड करेगा आधे घंटे तक 43,250 के ऊपर तो हम बाई करेंगे 43,380 से लेके 43,500 या 600 के टारगेट के लिए, पहला चीज। दूसरा चीज हमारे पास से निकल के आता है कि अगर 43,250 को प्राइस होल्ड नहीं करता है आधे घंटे तक और नीचे ब्रेक कर देता है तो आप बाई सेल कर सकते हैं 43,150, देन 43,100, 43,000, देन 42,950 के टारगेट के लिए नीचे के छोटे छोटे टारगेट रहेंगे। ये प्राइस ये ट्रेड हो गया उस केस में जब प्राइस इसी के आसपास खुले और आप इसी इन्हीं इन्हीं रेंज के बीच में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तब। अदरवाइज बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर निफ्टी में 42,950 का लेवल आता है, इस प्राइस का वेट करिए, यहाँ पर बाई करिए और ऊपर के टारगेट 43, फिर 250, फिर 300 के टारगेट ऐसे मिल सकते हैं। या आप ऊपर के लेवल देखिए 43,500, 600 के आसपास सेल करिए और नीचे के टारगेट ऐसे मिल सकते हैं 43,500, 43,300, 43,250, देन 43,150, देन 43,000, इस तरह से टारगेट मिल सकते हैं। तो अब मन पसंद कैसे ट्रेड लेना है आपके ऊपर डिपेंड है। प्लान सारे हमने बना लिए, इसको मैं ऑप्शन में देखने नहीं जाता क्योंकि टाइम में हमारा वीडियो का टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेट्स सी कि कल मार्केट किस तरह का एक रिएक्शन देता है, कहाँ पर बाई सेल के ट्रिगर्स और किस तरह के हमने जो ट्रेड प्लान बनाए हैं वो एक्टिवेट होता है या नहीं होता है। तो कल के शाम की वीडियो, मार्केट क्लोज होने के बाद शाम की वीडियो में फिर हम परसों के मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।